अमरीका का ईरानी पासदारान इनकलाब से बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमरीका बराह रास्त राब्ते का चैनल बनाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा, ईरानी पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंटकॉम के हुक्काम दोहा में मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक में इख्तलाफात खत्म करने, मुआशी मराहत और ताउन पर बातचीत होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ नए राब्ते कायम किए हैं जो इससे पहले नहीं थे। इनमें पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त बातचीत भी शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। बातचीत में पासदारान इनकलाब से मुआशी मराहत पर बातचीत होगी। आबने हुर्मुज़ से गुजरने की फीस नहीं होगी। कोई मुल्क आबने हुर्मुज़ में टैक्स नहीं लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की खलीजी रहनुमाओं से मीटिंग के बाद बातचीत। कहते हैं, खलीजी ममालिक आबने हुर्मुज़ पर टोल के खिलाफ हैं। ईरान के साथ मुआहदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें बहुत अच्छी रहीं। खलीजी ममालिक ने संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उनके खदशात दूर किए। खलीजी ममालिक के साथ ईरान की तमीर नौ फंड से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ईरान को अपने प्रॉक्सीज़ की हिमायत तर्क करना होगी। आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त पर नज़र है। अगर जहाज़ों की आमदोरफ्त नहीं होगी तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। हम इक़दामात से ईरान की नेक नीयती देखेंगे। अमरीका से ज़्यादा यूरोप को ईरान से ख़तरा है। तकनीकी टीमें मंगल को स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान के एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात होगी। मार्को रूबियो का वेनेजुएला में ज़लज़ले से होने वाले नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, मुश्किल की घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। ओमान के जुनूब मशरकी साहिली इलाके में कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान से 7.5 नॉटिकल मील दूर जहाज़ पर हमला किया गया। हमले से जहाज़ के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरान ने आबने हुर्मुज़ से 4 ऑयल टैंकरों को वापस भेज दिया। मुमकिना तौर पर जहाज़ों ने ईरानी पासदारान इनकलाब की हिदायत पर रास्ता तब्दील किया। ईरान ने आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कोऑर्डिनेशन लाजमी करार दे दी। ईरानी फ़ौज ने खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान से राब्ते के बगैर आबने हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। आबने हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रास्तों के ज़रिए ही मुमकिन है जो ईरान ने मुकर्रर किए। जहाज़ चैनल 16 के ज़रिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राब्ते में रहते हुए सफ़र करें। ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त से मुताल्लिक़ हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके ओमानी हम मनसब ने ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इटली के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अतालवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी फ़ौजी कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अपने फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की कभी इजाज़त नहीं दी। तेहरान में अतालवी सिफारत खाने की दोबारा फ़ालियत राब्तों के फ़रोग़ के लिए मज़बूत इशारा है। वेनेजुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से तबाही। मुतअद्दिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। 188 हलाकतों की तस्दीक। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिशें। एमरजेंसी नाफिज। स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। वेनेजुएला का मरकज़ी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बाइस बंद। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 थी। 1 मिनट से भी कम वक्त में आने वाले दूसरे ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ दारुल हुकूमत कराकस से 284 किलोमीटर मशरक़ में था। ये वेनेजुएला में 29 अक्टूबर 1900 के बाद आने वाला सबसे ताकतवर ज़लज़ला है। ज़लज़ले के झटके अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और ख़ित्ते के कई दीगर मुल्कों में भी महसूस किए गए। वेनेजुएला की अबूरी सदर का कहना है, इस वक्त हुकूमत की तरजीह जाने बचाना है। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा नुकसान कराकस के शुमाल वाक़ रियासत ला गुआयरा हुआ, जहाँ दर्जनों इमारतें मुनहदिम हो चुकी हैं। डेलसी रोड्रिगेज़ ने रियासत ला गुआयरा को आफतज़दा करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से नुकसान पर इजहार अफसोस। वेनेजुएला हुकूमत, अवाम और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी।
इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने मुज़ाकरात के ईरान के खिलाफ जंग में ताउन के दावे की तरदीद कर दी। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेलोनी ने नेटो के सरबराह मार्क रूटे के दावे को मुस्तरद कर दिया। मेलोनी ने कहा कि इटली ने कभी भी ईरान अमरीका तनाज़े में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी फ़ौज को सिर्फ तकनीकी और लॉजिस्टिक मुआवनत फराहम की। गुज़श्ता रोज़ मार्क रूटे ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इटली से 500 अमरीकी जंगी जहाज़ों की उड़ान भरने का दावा किया था। दुश्मन की दुश्मनी महज मुआहदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि MOU से मुताल्लिक़ अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपने वादे पूरे करने चाहिए। नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान इस बात का एतराफ़ है कि नेटो ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी दावे गलत हैं। ईरान अपने गैर मुंजमद असासे अमरीकी ज़र इजनास खरीदने पर खर्च नहीं करेगा। ईरानी गर्ल्स स्कूल पर हमले के जिम्मेदार का तयन शायद कभी ना हो सके। अमरीकी सदर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, स्कूल पर हमले के वक्त पूरे इलाके में दोनों अतराफ से मिसाइल हमले जारी थे। हालात इंतहाई पेचीदा थे। जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इसका जिम्मेदार था। 28 फरवरी को ईरान के शहर मैनाब में गर्ल्स स्कूल पर हमला किया गया था। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले में 175 से ज़ायद तालिबात और असातिज़ा शहीद हुए थे। इजरायली फ़ौज के लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान में इजरायली फ़ौज का ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद। गुज़श्ता रोज़ भी लेबनान में इजरायली ड्रोन हमले से 2 अफराद शहीद हुए थे। ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी का कहना है, इजरायली फ़ौज को लेबनान से निकलना होगा। शहीद हसन नसरुल्लाह की तारीखी वसीयत को फरामोश न किया जाए। अगर इजरायली फोर्सेस आज अपनी मर्जी से पसपा नहीं होंगी तो कल उन्हें जिल्लत और शिकस्त के साथ फरार होना पड़ेगा। लेबनान काब्ज़ों के लिए खेल का मैदान नहीं, इस्तिकामत और मज़ाहमत का मैदान है। इजरायली सदर इसहाक हर्ज़ोग के हेलीकॉप्टर से परिंदा टकरा गया। हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। इजरायली मीडिया के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इजरायली सदर मकबूजा बैतुल मक़दस से शुमाली इजराइल जा रहे थे। इसहाक हर्ज़ोग ने दूसरे हेलीकॉप्टर में अपना सफ़र जारी रखा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पर इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का 15 जुलाई को इफ्तिताह करने की मंजूरी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह 31 जुलाई को करने का इंदिया। वज़ीर आला पंजाब ने डायस्पोरा डॉक्टर लोकम प्रोग्राम की बाकायदा मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का डायस्पोरा डॉक्टर लोकम प्रोग्राम के तहत आने वाले डॉक्टर्स को बेहतर मुआवजा देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेस को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। अस्पतालों के डायरेक्टर्स बासलाहियत होने चाहिए। पंजाब में बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत लाना मेरा मिशन है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में आज मुल्क भर में आशूरा मुहर्रम के जुलूस बरामद होंगे। लाहौर में योम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद। कराची में मरकजी जुलूस आज सुबह नश्तर पार्क से निकाला जाएगा। जुलूस से पहले नश्तर पार्क में मरकजी मजलिस होगी। पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और मुल्क के दीगर शहरों में भी आशूर के जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस के हमरा रवायती अलम, जुलजना और ताज़िये होंगे। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम। मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस इख्तिताम पजीर। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ खारा दर में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर।
पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। कोयटा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासर अल अज़ा पहुँचकर इख्तिताम पजीर। इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह स्नाशरी पहुँचकर इख्तिताम पजीर। छोटे बड़े शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में जुलूस की सिक्योरिटी पर 5000 एहलकार तैनात, रेंजर्स एहलकार भी मौजूद। पेशावर में सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। सदर का दस्तखत शुदा बिल वापस वजारत पार्लिमानी अमूर को मौसूल। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस एक्ट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। 18,000 अरब रुपए से जायद के बजट पर 1 जुलाई से अमल दरामद शुरू होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा होगा। टैक्सों और ड्यूटीज़ में रद्दोबदल भी 1 जुलाई से लागू होगा। पाकिस्तान और तुर्किया के तवानाई शोबे के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मफाहमती याददाश्तों का मकसद तवानाई शोबे में इदाराजाती ताउन को फ़रोग़ देना है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की तुर्क वज़ीर तवानाई से मुलाकात। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की इस्लाहत और निजकारी पर तफसीली मुशावरत। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली भी मुलाकात में मौजूद थे। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए तुर्किया के कामयाब मॉडल का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का शफाफ और सरमायाकार दोस्त निजकारी अमल के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तवानाई शोबे में इदाराजाती ताउन बढ़ाने पर इतफाक। कोहिस्तान स्कैंडल, नैब ने मरकजी मुलजिम के फ्रंटमैन को गिरफ्तार कर लिया। कैसर इकबाल का फ्रंटमैन नुमान रोपोश था। जराये के मुताबिक कैसर इकबाल के फ्रंटमैन के अकाउंट से पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर्स में करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई। नुमान ने कैसर इकबाल के लिए इस्लामाबाद, नथिया गली, एबटाबाद और कागान में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीद रखी हैं।